स्टूडेंट्स, वेलकम टू JEE एजुकेशन। आज मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको सिखाने जा रहा हूँ। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने के लिए सिखाया था, लेकिन सारा क्वेश्चन आप रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड से करोगे तो पूरे दिन करते रह जाओगे, इसीलिए दूसरा मेथड तीसरा मेथड भी बनाया है। दूसरा मेथड आज मैं समझा रहा हूँ, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप ध्यान से समझ लो, ये स्क्वायर रूट निकालने का सबसे ईजीएस्ट मेथड होता है। बच्चे इसी मेथड से निकालने का प्रयास करते हैं, खासकर छोटी क्लासों में। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे किसी का स्क्वायर रूट फाउंड आउट करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा अभी है, कुछ मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन ही लिखा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 10 पार्ट्स हैं, तो उसमें से मैं ओनली 4 क्वेश्चन से करके अभी समझाऊँगा, क्योंकि सारे एक ही तरह के हैं। 729 को हम कैसे निकालेंगे। जैसे अगर ये 729 है, इसमें सबसे पहले आप क्या कर लोगे, सिंपल जैसे आप डिवाइड करते हो इसे डिवाइड करते जाओ। अब डिवाइड करने में आप ध्यान रखना कि डिवाइड ओनली प्राइम नंबर से ही करना। प्राइम नंबर आपको पता है ना, प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर होता है नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, आइदर 1 और नंबर इटसेल्फ। सीधा सीधी अगर ये नहीं समझ में आ रहा तब ये समझ लो कि जो नंबर किसी टेबल में नहीं आते हैं, किसी पहाड़े में नहीं आते हैं, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 3 है, सिर्फ अपने टेबल में ही आता है, किसी में आता है नहीं आता है। 5 आता है, किसी में नहीं आता है। 11 आता है नहीं, अपने टेबल में आ सकता है, किसी और टेबल में नहीं आना चाहिए। किसी और टेबल में आएगा तो 1 होगा, 1 के टेबल में तो सब आते हैं। तो ये सब प्राइम नंबर होते हैं। और प्राइम नंबर के बाद जो नंबर बच जाते हैं वो सब कंपोजिट नंबर होते हैं। तो प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। जैसे ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 9 से भी हो सकता है, तो 9 से हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे? 3 से। क्या हो जाएगा? यहाँ सिर्फ कोशिएंट लिखेंगे हम। यहाँ क्या लिखेंगे? कोशिएंट लिखेंगे। जैसे 243 टाइम्स में कट जाएगा, 243 लिखेंगे। अब फिर 3 से डिवाइड करेंगे, जिस नंबर से डिवाइड होगा उसी से करेंगे। डिवाइड मतलब क्या? पूरा पूरा डिवाइड हो। इसका आंसर आ जाएगा 3 8 जा 24, 3 1 जा, यानी 81, 3 जा 243 होता है। अब 81 किससे डिवाइड होगा? ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 से डिवाइड करके सीधा क्वेश्चन जो आता है वही लिखो। 27 टाइम्स में फिर 3 से डिवाइड होगा 27, 3 9 जा 27, 9 भी 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 3 जा 9, फिर 3 से 3 को डिवाइड कर लेंगे हम। तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक इधर 1 नहीं आ जाए। तो 729 का क्या हो जाएगा? 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3। तो 7 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं, हर नंबर का पेयर बना लेते हैं। जैसे 3 का 3 से ही पेयर बनाएंगे। अगर 2 रहता है 2 का 2 से ही पेयर बनाते हैं। तब इसमें देखो कितने पेयर बन गए, 1 2 3, 3 बार पेयर बनेगा। एक पेयर के बदले हम एक ही लिखते हैं। ये दोनों 3 के बदले 1 लिखेंगे, फिर इसके बदले 1 लिख लेंगे, फिर इसके बदले 1 लिखेंगे। अब इस सब को आप मल्टीप्लाई कर दो, 27 हो जाएगा। यानी रूट अंडर 729 इक्वल्स क्या हो जाएगा? 27। यानी 729 का स्क्वायर रूट क्या निकला? 27। कैसे निकला ये भी समझ गए आप। सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, जिससे वो नंबर पूरा पूरा डिविजिबल होते जाएगा, जैसा कि हमने डिवाइड करके दिखाया है। अब इसी का सेकेंड पार्ट है 400। सेम स्टेप हम 400 में भी करेंगे। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 200 बार में हो जाएगा। फिर 2 से आप कर सकते हो, कितने बार में डिवाइड होगा ये? 100 बार में। फिर 2 से, जब तक 2 से कट रहा है आप आराम से काटते जाओ। 2 से 100 को डिवाइड करेंगे 50, फिर 2 से 50 को डिवाइड करेंगे 25। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब किससे डिवाइड करेंगे हम? जिससे डिवाइड होगा, यानी सिर्फ 5 से ही डिवाइड हो सकता है। 5 से 25 को डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर 5 से 5 को डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। तभी तक डिवाइड करेंगे जब तक 1 ना आ जाए। तो 400 का क्या हो जाएगा? 400 का हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5। यहाँ भी पेयर बना लो।
तो 400 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, एक 2, दूसरा 2 इसके बदले आ जाएगा और एक 5 आ जाएगा। सबको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, यानी 400 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 20। ये भी समझ में आपको आ गया होगा। अब जो मैं करने जा रहा हूँ फोर्थ पार्ट है आपके NCERT बुक का, फोर्थ पार्ट 4096। ये भी जिस नंबर से डिवाइड होता जाएगा हम उसी तरह से करते जाएंगे। और सबसे पहले आप ट्राई किया करो 2 से, लेकिन ध्यान रहे कि जिस नंबर से भी हम ट्राई करें उससे पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए, यानी रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचना चाहिए, सिर्फ 0 बचना चाहिए। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 22 जा 40, और 96 को करोगे तो इधर 48 आ जाएगा। सिमिलरली फिर आप 2 से करो, क्योंकि 2 से डिविजिबल हो रहा है, 2 10 जा 20, इधर 24, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है। 512 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 256, फिर 2 से हो सकता है, करते जाओ जब तक 2 से हो रहा है। 128 बार में हो जाएगा, मुझे लगता है 2 से ही फिर से होगा, 2 6 जा 2 4 जा, फिर 2 से तो ये 32 हो जाएगा। फिर 2 से करोगे तो 2 16 जा, फिर 2 से करोगे 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा। 1 आ गया, 1 आ गया, तो 1 आ गया, जब तक 1 नहीं आएगा तब तक हम करते जाते हैं। अब 4096 के बदले इधर जितने भी नंबर हैं वो लिख दो। कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार 2 है, लिख लो। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार ही लिखने थे, 12 बार लिख लिया। एक बार फिर काउंट कर लो, 12 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 का पेयर बना लो, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, 2 के बदले में 1 1 लिखना है। 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 लिख लो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, यानी 4096 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 64। यही आंसर हो गया। अब मैं लास्ट पार्ट जो इसका है 10th वो भी करके दिखाई देता हूँ आपको, ताकि आपको स्क्वायर रूट निकालने का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अच्छी तरह से आ जाए। खुद भी सीख लोगे, उसके बाद दूसरे को भी सिखा सकते हो। अब देखो ये नंबर किससे डिवाइड हो सकता है, जिससे डिवाइड होगा उससे डिवाइड करते जाओ, 2 से 3 से। लेकिन सबसे पहले एक बार आप 2 से ज़रूर ट्राई किया करो। जो नंबर 2 से डिविजिबल हो रहा है उसे पहले 2 से कर लिया करो, यानी स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ हम जाएंगे। यानी पहले स्मॉलेस्ट से ट्राई करेंगे, उससे नहीं होगा फिर उससे आगे की तरफ अगला प्राइम नंबर चेक करेंगे। जैसे 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम 8100 को 2 से ही डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4050। फिर ये 2 से डिवाइड हो ही रहा है, इधर हो जाएगा 20, इधर हो जाएगा 25। अब ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से हो सकता है तो 3 से कर लो आप। 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अब फिर 3 से हो रहा है तो फिर से 3 से कर दो। 3 5 जा, फिर 3 से हो रहा है, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 से 75 में डिवाइड करोगे तो 25 हो जाएगा। अब 3 से नहीं होगा, अब 5 से होगा, 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5, यानी 8100 भी हमने डिवाइड कर लिया। तब 8100 के बदले हम क्या लिखेंगे, अब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो अंडर रूट 8100 कितना हो गया, इसका पेयर बना लेंगे तो 1 2 2 बार 3 आ जाएगा और 1 बार 5 आ जाएगा। तो 3 3 जा 9, 9 10 जा 90, यानी 8100 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 90 होगा। यानी आपको स्क्वायर रूट निकालने का 2 मेथड में अब तक बता चुका हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको दोनों मेथड अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के और भी जो पार्ट्स बचे हैं उसे एक बार आप ज़रूर कर लेना। करने से क्या होगा कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे अच्छी तरह से कमांड हो जाएगा। फिर आप स्क्वायर रूट निकालना सीख जाओगे, जिसकी ज़रूरत तब तक पड़ेगी, स्क्वायर रूट निकालने की ज़रूरत जब तक आप मैथ को करते रहोगे। इससे आप कभी स्क्वायर रूट से आपको कभी छुटकारा मिलने वाला नहीं है, इसीलिए स्क्वायर रूट आपको अच्छी तरह से सीखना ही पड़ेगा।